दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है कंप्यूटर के कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसको नॉलेज होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो वर्ड होता है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसे सही कर लेते हैं तो आपके एग्जाम की जो स्कोरिंग होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। दोस्तों अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। और आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करना है। सबसे पहला वर्ड है दोस्तों टीसीपी, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा नेटवर्क के अंदर जो प्रोटोकॉल होती है वो क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि किसी भी डेटा को कहां पर ट्रांसमिशन करना है और कहां पर रिसीव करना है। ये सब प्रोटोकॉल के अंदर होता है। तो टीसीपी क्या है, एक प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर प्रोटोकॉल है जिसका मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं यूपीएस की। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा अपने कंप्यूटर सिस्टम के बाहर एक यूपीएस लगा रहता है जो कि एक बैटरी होती है। उसका मेन काम क्या है, बैटरी बैकअप के रूप में कार्य करता है। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो सडनली लाइट ऑफ हो जाती है, उस कंडीशन में यूपीएस आपको क्या करती है, उस सिस्टम को चालू रखती है। आपके पास जो भी कंप्यूटर है उस पर आप वर्क कर रहे थे, उस कंप्यूटर को चालू रखने का काम करते हैं, उसे सडनली बंद होने से रोकती है। तो जो यूपीएस होता है उसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं साटा। साटा क्या होता है, दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आपके पास जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक केबल होती है जिसको हम साटा केबल भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एसएमपीएस। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर या आपके पास जो भी सीपीयू उसके अंदर में एक बैटरी होती है, ठीक है, जो कि पावर का सप्लाई करते हैं। वो पावर सप्लाई होती है जो कि पावर से आपको उस एसएमपीएस के माध्यम से कनेक्टेड किया जाता है। तो इसका मेन वर्क क्या होता है, पावर सप्लाई करना और साथ ही साथ जो कंप्यूटर को डीसी करंट है वो प्रोवाइड करना होता है। ये क्या करती है, अपना जो करंट है एसी करंट है उसको ले लेती है और उस करंट को कंप्यूटर के अंदर डीसी में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रैम। यहाँ पर रैम दिया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा रैम क्या है, एक मेन मेमोरी के अंतर्गत आता है और हम इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो होती है वो क्या है, एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसको हम इंग्लिश में वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मदरबोर्ड के अंदर एक स्लॉट बनी होती है, रैम के लिए एक स्लॉट बना होती है जहां पर रैम को फिट किया जाता है और ये जो रैम बनी होती है वो सिलिकॉन की एक चिप होती है। ठीक है, तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रोम के बारे में। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बताया कि जो रैम है ये मेन मेमोरी के अंतर्गत आता है, तो ठीक इसी प्रकार से रैम और रोम दोनों ही मेन मेमोरी के अंतर्गत आता है। ये दोनों ही इंटरनल मेमोरी है। ठीक है, लेकिन इसमें खास अंतर ये है कि रैम एक अस्थायी मेमोरी है तो रोम क्या है, एक स्थायी मेमोरी है। ठीक है, ये कोई चिप नहीं होती है, छोटे छोटे सिलिकॉन की बनी होती है या फिर आप लोगों ने देखा होगा छोटे छोटे आईसी से मिलकर बनाया जाता है। ये किस प्रकार की मेमोरी है, ये एक परमानेंट मेमोरी है जिसे हम स्थायी मेमोरी भी कहते हैं या इससे नॉन वोलेटाइल भी मेमोरी भी कहा जाता है। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी और इस मेमोरी को हम केवल पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा मेमोरी जिसको हम पढ़ सकते हैं वो क्या कहलाती है, रोम कहलाती है, अर्थात रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं सीडी। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, शायद आप लोगों को इसके फुल फॉर्म के बारे में नहीं पता होगा। तो जो सीडी होता है इसका पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक एक्सटर्नल मेमोरी है जिसको हम बाह्य मेमोरी भी कहते हैं या बाहरी मेमोरी भी कहा जाता है, जिसको हम सहायक मेमोरी भी कहते हैं। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा सीडी के अंदर हम किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीडी के माध्यम से ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। ठीक है, तो सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डीवीडी। शायद आप लोगों ने डीवीडी शब्द सुना है जो कि पॉपुलर नेम है। ठीक है, शायद आपको डीवीडी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा।
तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो डीवीडी होता है उसका मतलब होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ठीक है। इसका जो मेमोरी का स्पेस होती है वो काफ़ी होती है, काफ़ी अधिक होती है, और साथ ही क्या है, बाह्य मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है, या सेकेंडरी मेमोरी है, या आप कह सकते हैं ये द्वितीयक मेमोरी है। डीवीडी के माध्यम से भी हम कोई भी डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ला सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है। तो जो डीवीडी होता है इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ठीक है। अब बात करते हैं सीआरटी, सीआरटी जिसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा सीआरटी, जैसे कि आप लोगों ने टीवी के अंदर देखा होगा सीआरटी, ठीक है, जो कि क्या करता है, उस डिस्प्ले में, उसे डिस्प्ले में किसी भी चीज को दिखाने का काम करता है, ठीक है। और सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जिसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सीपीयू मुख्य रूप से कंट्रोल यूनिट, एएलयू और जो मेमोरी यूनिट होती है उससे बनती है। पहला है कंट्रोल यूनिट, सेकंड है एएलयू जिसके अंदर क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल प्रोसेस होता है, किसी भी मैथमेटिकल प्रोसेस होता है या फिर लॉजिकल प्रोसेस होता है। अब मैथमेटिकल प्रोसेस के अंदर क्या 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 आता है, जैसे कि धन जोड़ना, घटाना, ठीक है, माइनस, गुणा करना, ये सब मैथमेटिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो लॉजिकल प्रोसेस है उसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, इक्वल टू लेस देन, इक्वल टू ग्रेटर देन, ये सब किसके अंतर्गत आता है, लॉजिकल के अंतर्गत आता है, लॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी यूनिट, इन तीन चीजों से सीपीयू बनता है, ठीक है। यहाँ पर मेमोरी यूनिट क्या है, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम आता है। रैम क्या करता है, उस डाटा को एएलयू तक भेजने का काम करता है, ताकि उस डाटा का जो भी प्रोसेस है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस है, वो हो सके। फिर उस एएलयू के अंदर प्रोसेस होने के पश्चात इसे रिटर्न मेमोरी यूनिट अर्थात रैम के पास, जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके पास भेजा जाता है। फिर प्राइमरी मेमोरी क्या करती है, उसे स्टोर होने के लिए क्या करती है, सेकेंडरी मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी या बाह्य मेमोरी के पास भेज दी जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आप लोगों को कुछ कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण फुल फॉर्म के बारे में बताया, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आप अगर इसे सही करके आते हैं तो आपका जो नंबर है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पर जो फुल फॉर्म बताया है, इन फुल फॉर्म का आप याद कर लीजिए। अगर एक बार में याद नहीं होता तो आप 2 बार देख लीजिए, इससे डेफिनेटली आपको याद होगा और उसका जो मेन वर्क है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए, और आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।